ये नहीं ना, मेरे तो ख्याल में चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि आप फुल कोर्ट बेंच बनाकर जिन मामलात की निशानदेही उनके फेलो जजेस ने की है उनको एड्रेस करें। अच्छा। और देखिए लीना, इन सारे जो जजेस के नोट्स हैं इनसे एक बात बहुत वाज़ेह होती है कि जो हुकूमत ने रिसेंटली जो बिल पास की है उसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि आपके अपने जजेस आपको बता रहे हैं कि आपके फैसले किस तरीके से मुतनाज़े हैं। आप देखिए, जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा कि उन्हें कंसल्ट किए बगैर ये एक ऑर्डर दे दिया जाता है, हालांकि वो उस बेंच का हिस्सा थे। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, जिस मीटिंग का आप भी जिक्र कर रही हैं, उन्होंने वो बताया कि वहां बताया जाता है कि 4-3 का फैसला है और उसके बाद आप उन्हीं को हटा देते हैं, और हालांकि उन्होंने अपने आप को रिक्यूज भी नहीं किया होता। फिर उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को और कोर्ट को एक्चुअली चार्जशीट भी की है कि आप देखिए कि ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसके अंदर कोर्ट ड्रैग हो रही है किस तरीके से, और इसका इंप्रेशन क्या जा रहा है इन फैसलों का। अभी तो चले अलीना, जो ये बिल की मैं बात कर रही हूँ, पीटीआई का मामला है या जस्टिस बंदयाल साहब का मामला है, लेकिन हमने तो इत्तेखार चौधरी साहब के जमाने से देख रहे हैं ना कि किस तरीके से कोर्ट जो है वो सियासी फैसले करती है और उनमें मुदाखलत करती है। तो ये बिल जो है इसकी अहमियत इसलिए मजीद बढ़ गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर्स दी है वो खाली एक चीफ जस्टिस की तो नहीं है, वो पूरी सुप्रीम कोर्ट की होती हैं। वो अकेले किस तरीके से फैसला कर लेते हैं। अब मैं आपको देखिए एग्जांपल देती हूँ। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने फैजाबाद धरने की जो जजमेंट दी, उसके बाद से ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि वो किस इंपॉर्टेंट बेंच का हिस्सा थे। गालिबन किसी के भी नहीं। उनके 6 साल का करियर उनका इसलिए जाया कर दिया गया क्योंकि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट उनसे नाराज थी। एक उन्होंने इंतहा पसंद मजहबी जमात के ऊपर एक फैसला दिया है, उसके बाद उन्हीं के खिलाफ जो है वो किस तरीके से रेफरेंस फाइल हो जाती है, उनके बीवी बच्चों को अलहदा रुस्वा किया जाता है और उनको इंपॉर्टेंट बेंचेस में नहीं लिया जाता। चीफ जस्टिस की तो अलीना देखिए, डिक्टेटरशिप कैसे हो सकती है कि जो दिल करे वो कर लें, वो ख्वाह सुओ मोटो पावर्स हों, वो ख्वाह बेंच बनाने की पावर्स हों, यानी इंस्टीट्यूशन की पावर्स नहीं है, ये एक फर्द वाहिद की पावर्स उन्होंने अपनी बना ली। तो जो इल्जामात उनके ब्रदर जजेस उनके ऊपर लगा रहे हैं वो बड़े संगीन है कि वो बेंच भी अपनी मर्जी का बनाते हैं, बेंच पे कंसल्ट किए बगैर जजमेंट्स भी या ऑर्डर्स भी दे देते हैं, सियासी पार्टिजनशिप के भी इल्जामात हैं, मीटिंग रूम में चीजें बताई जाती हैं वो भी नहीं होता, बाहर आकर कुछ और हो जाता है। तो ये जो मिसट्रस्ट शो कर रहे हैं ना, इन सब मामलात को एड्रेस करने के लिए फुल कोर्ट बेंच ही बनेगा तो तभी आगे मामला जाएंगे, क्योंकि अभी तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मेजोरिटी खो दी है चीफ जस्टिस साहब ने। तो ये बड़ी एक तशवीशनाक मामला है इस वक्त। मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर वो गौर करें, इंट्रोस्पेक्शन करने की बिल्कुल जरूरत है और चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट एक ही बार बनाए ताकि ये सारे के सारे मामलात और ये कंट्रोवर्सीज खत्म हो। अच्छा, ये जो हुकूमत मुतालबा कर रही है, और मरियम नवाज ने भी अब से कुछ देर पहले ट्वीट की और यही मुतालबा दोहराया, बल्कि उन्होंने तो आगे बढ़कर एक इल्ज़ाम भी लगा दिया है। वो कहते हैं कि बहुत जानिबदारी और झुकाव एक तरफ हो गया है। आप इसके ऊपर क्या कहेंगी? अलीना देखिए, जो जानबदारी और झुकाव की बात है वो तो उनके अपने फेलो जजेस भी कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि यानी कि अगर पीटीआई खुद इस्तीफे दे वो ठीक है। अच्छा, फिर वो कह नहीं उसी के खिलाफ फैसले के लिए आ जाए कि नहीं नहीं जी अब हमने इस्तीफे नहीं देने। फिर आपने आर्टिकल 63A जो है जिस तरह से आपने री इंटरप्रेट की, वो यानी कि अदालत को ही कह रहे हैं कि आपने किस तरीके से 63A री इंटरप्रेट की, जिसकी वजह से पोलिटिकल क्राइसिस और हो गया। फिर उन्होंने हुकूमत का मुतालबा दुरुस्त है, पंजाब असेंबली की डिसोल्यूशन के ऊपर भी नहीं, इस्तीफे की तो नहीं, मैं तो इस वक्त बात कर रही हूं फुल कोर्ट बेंच मुतालबा सही नहीं है,